माननीय चंद्रशेखर भैया से हमारा निवेदन है कि यहाँ नारायणपुर प्रकरण में यहाँ आए, पीड़ित परिवारों की पीड़ा सुने, दर्द सुने, उनके बीच में आए, क्योंकि अगर वो हमारे यहाँ अभी जीते जी नहीं आ सकते, हमारे मरने पे आएंगे। करता है पुलिस को आगे करता है, क्या ये वही चीज है कि पुलिस को आगे कर दिया गया है, आपको रोक दिया उनको छूट दे दी है जुल्म करने की, महापुरुषों का अपमान करने की, बेटियों के साथ मारपीट करने की, छिड़काने से बात करा दो उन बहनों से मेरी जो मेरा इंतजार देख रही है। चाहे आप मुझे वहां ले चलो, चाहे आप मेरे चंद साथियों के साथ, चाहे आप मुझे अकेला ले चलो, लेकिन जिनके साथ पिटाई हुई उन पे फैसला, ये क्यों हुआ? क्योंकि सत्ता उनकी है, फैसला कर ले मजबूरी में, और इनको डराया जा रहा है जेल। जब हम मर जाएंगे तब ना आए भाई यहाँ। फैसले का दबाव बनाया जा रहा है और उनका कहना है एक बात पता नहीं भूल गया निधि बहन कि उसमें क्या है, उल्टा उनके खिलाफ भी 18 तारीख को एफआईआर की, उसमें 307 लगाई। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए सांसद चंद्रशेखर आजाद मौजूद है। इन्हें सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि दलित बहनें इन्हें बुला रही थी। क्या मामला था, एक बार बात करते हैं। कड़ी धूप में आप और आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों रोक रही है पुलिस? थोड़ा सा देखिए, इसका जवाब तो पुलिस ही दे सकती है। इस घटना में 16 तारीख को 17 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, लास्ट वक्त 16 तारीख की घटना थी, 17 को एफआईआर दर्ज। मेरे आज भी याद है, मैंने ही पुलिस को कॉल किया, मेरे पास एक एप्लीकेशन आई, किसी पीड़ित का फोन नहीं आया, संगठन के लोग गए होंगे, लेकिन मेरे पास एक व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे एक एप्लीकेशन आई जिसमें मैंने देखा कि उनको चोट लगी है और उसमें मलखान सिंह के नाम लिखा हुआ था। मैंने उस नंबर पे अपने फोन से फोन कराया ऑफिस के, तो एक बिटिया ने उठाया जिसका नाम मानसी है। फिर मेरी मानसी से बात हुई, मैंने मानसी से पूरी बात सुनी, फिर मैंने वहाँ जो एडिशनल एसपी मुझे पता लगा मौके मौजूद है, उन्होंने कहा एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, तो मैंने उनसे बात की कि भाई एफआईआर लिखो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी हम अभी दिखवा रहे हैं। तो मैंने दिखवाना नहीं, इसमें एफआईआर लिखवा के आप मुझे इन्फॉर्म करो कि आपने एफआईआर लिखवा दी। एफआईआर लिखी गई, लेकिन एफआईआर में जिन धाराओं का प्रयोग किया गया, कहीं ना कहीं न्याय को बाधित करने का प्रयास किया गया है। एफआईआर में जो धाराएं लगी है वो बेलेबल ऑफेंस है, 7 साल से कम उम्र के सजा के, तो इसका मतलब उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और एक आदमी को पकड़ के जेल भेजा, वो भी हो सकता है उसका कोई रोल भी ना हो, आई डोंट नो कि कौन भेजा गया। 1 महीना बीत गया, 16 में से किसी को आपने पकड़ा नहीं, उनके उस एक के अलावा, उनसे कभी पूछताछ नहीं की। क्या आपने उनको छूट दे दी है जुल्म करने की, महापुरुषों का अपमान करने की, बेटियों के साथ मारपीट करने की, छिड़कानी करने की? क्या कर रही है सरकार? अब एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो बेटियां ये कह रही हैं, महिलाएं भी उनके साथ है, कि जब हम मर जाएंगे तब ना आए भाई यहाँ, हमारे जीते जी आ जाए। तो आप जानती है काम तो है मेरे पास बहुत, लगातार हम लोग लगे रहते हैं। परिवर्तन यात्रा, सत्ता परिवर्तन यात्रा हमारी शुरू होने वाली 4 तारीख से बिजनौर से ही। तो फिर भी मैंने तय किया कि नहीं, हम उन बहनों को, क्योंकि हम राजनीति तो कमजोर वर्गों के लिए कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, तो हम लोग जाएंगे उनकी मदद करने के लिए। आज हम उनकी मदद करने के लिए निकले, तो पुलिस के सम्मानित अधिकारी हमारे, हमसे उन्होंने कहा कि साहब उधर माहौल खराब है, ये है वो है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जब हिंसा होती है तब माहौल अच्छा रहता है, और जब हम लोग हिंसा में अपने लोगों को हिंसा से बचाने, न्याय दिलाने के लिए जाते हैं तो माहौल खराब हो जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कैसा है कि उन अपराधियों पे आप, उनको अपराधियों को जो आप रोक नहीं पा रहे। तो आज हम जाना चाहते थे, लेकिन हमसे ये कहा गया कि साहब उधर का माहौल खराब है, और हमसे बात की गई कि हम थोड़ा सा व्यवस्था करा रहे, फिर आप चले जाना। और फिर हमें यहाँ इसमें गेस्ट हाउस में डिटेन कर दिया गया। धामपुर रोका गया, फिर पहले धामपुर रोका गया, फिर कहा कि हम व्यवस्था करा रहे हैं। तो हमने कहा हम यहाँ से निकले तो सही। तो फिर यहाँ जो है सिहोरा में मेरी ये मांग है कि चाहे मेरी यहाँ परिवार से बात करा दो, उन बहनों से मेरी जो मेरा इंतजार देख रही है, चाहे आप मुझे वहां ले चलो, चाहे आप मेरे चंद साथियों के साथ, चाहे आप मुझे अकेला ले चलो, अपनी गाड़ी ले चलो, लेकिन उन परिवारों से मेरी मुलाकात करा दो, उन बहनों से जो बहनें हमारा इंतजार कर रही है। बिहार में आजाद समाज पार्टी में लोगों का भरोसा है, वो भरोसा नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल। उसने, महिला ने हाथ जोड़ कर ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तब ना आए, अभी आ जाएं, क्योंकि वो कह रही है कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरीके से फैसले का दबाव बनाया जा रहा है, और उनका कहना है। एक बात पता नहीं भूल गया निधि बहन कि उसमें क्या है, उल्टा उनके खिलाफ भी 18 तारीख को एफआईआर की, उसमें 307 लगाई। मतलब जिनकी पिटाई हुई, जिनके साथ मारपीट हुई, एक बड़े समूह ने जो सैकड़ों की संख्या में था, उन्होंने, जिन्होंने हिंसा की, उनपे तो बेलेबल धाराएं लगाई। लेकिन जिनके साथ पिटाई हुई उनपे फैसला, ये क्यों हुआ? क्योंकि सत्ता उनकी है, फैसला कर ले मजबूरी में, और इनको डराया जा रहा, जेल भेज देंगे, उनके खिलाफ 307 का मुकदमा लिख दिया गया। जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आया कि पूरा सिस्टम मिलके उन लोगों को दबाने का काम कर रहा है। आज वो बार बार कह रही कि हमें डराया जा रहा है, फैसले का दबाव बना जा रहा है। ऐसे में हम लोग कैसे चुप रहे?
क्या ये वही सरकार है जो कहती सबका साथ सबका विकास? क्या ये वही सरकार है जो हिंदू हिंदू भाई का नारा देती है? ये वही सरकार है जो महिला सुरक्षा की बात करती कहती हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं? कौन से यमराज है जो पूरे मुरादाबाद में नहीं मिल रहे हैं, जहाँ बहनों के सर और फूटे वही पड़े हैं? महिला कह रही है कि प्रशासन ये कह रहा है कि हमें और तरीके भी आते हैं फैसला करा देंगे। तो यही तरीके जो उन पे आते हैं, उन्हीं तरीकों के खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग यहाँ एक बार बैठे हैं। दिखाइए जूम करके कि कितने कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सिर्फ शासित होकर बैठे हैं हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि नारा आपको सुनाई दे रहा होगा कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या ये वही चीज है कि पुलिस को आगे कर दिया गया है, आपको रोक दिया गया है? पुलिस से ना हमारी लड़ाई है, पुलिस वाले हमारे भाई। आप समझे? सरकार जब डरेगी तो पुलिस का सहारा लेगी। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस वाले किसान का मेरे परिवार, मजदूर परिवारों के लोग हैं, वो सब हमारे भाई हैं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। थाने का होमगार्ड हमारा भाई बहन हो, थाने का हमारे कांस्टेबल भाई बहन हो, थाने के हमारे एएसआई भाई बहन हो, हेड मोरर हो, थाने के हमारे जो हैं दरोगा जी हो, इंस्पेक्टर हो, सीओ, सब हमारे किसान परिवारों के, मजदूर परिवार के भाई बहन है, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। तो उनकी संख्या यहाँ 500-700 होगी, हमारी संख्या भी यहाँ, हम उनसे चाहें तो मुकाबला कर सकते, लेकिन हम उनसे मुकाबला करने का काम नहीं करेंगे। अरे भैया आगे क्या प्लान है अभी, क्योंकि आपको यहाँ पर, आप यहाँ पर धूप में बैठे हुए हो, आगे कोई अभी पता नहीं है कि वो यहाँ आ रहे हैं या आपको वहाँ पर ये लेके जा रहे हैं? देखिए, मुझे बताया गया कि वहाँ के जो सीनियर अधिकारी वो यहाँ आ रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। मेरा एक मत है कि बस परिवार से हमारी बात हो जाए, हम परिवार का दुख सुन लें, फिर वो बात हम लोग जो है ना अधिकारियों के सामने रख दें, और यदि अधिकारी हम बिना मिले नहीं जाएंगे। अभी तो पूरा सब लोगों का ये मत है। क्यों भाई बिना मिले जाओगे क्या? देखो देखो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुमत को का सम्मान होता है। बहुमत इस बात के साथ है कि हम उनसे मिलके जाएं, उनकी बात सुन। देखिए, जैसे आप हैं, दूर से आप बात कर रही हैं तो आप हो सकता है आपके बराबर में कौन खड़ा है, वो क्या कह रहा है। जब आमना सामना होता है, बिना भय के होता है। हरज्ञान भाई बैठे हैं, हरज्ञान प्रजापति, जब बिना भय के होता है, इधर मोज्जम भाई बैठे हैं, गौर भाई बैठे हैं, आरिफ भाई बैठे हैं, जब बिना भय के बात होती है, तब जो है ये पता लगता है कि सही बात क्या है। तो जब तक हम उनसे इस तरह के माहौल में नहीं मिलेंगे, प्रताप सिंह जी, देवेंद्र भाई, कि हमें जावेद भाई, जब हमें पता लग जाए विवेक भाई कि भाई क्या सही है क्या गलत, तब तक हम कैसे फैसला ले लें कि वो परिवार वहां सुरक्षित है। तमाम हमारे नेता, ललित भाई पुजारी से हमारे साथी जो हैं, तमाम हमारे जो हैं जिले के प्रभारी, सब लोग यहाँ मौके पे संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ओमपाल जी, प्रवेश भाई, क्यों बैठे हम लोग धूम में? हमें कोई शौक, क्या हम पे काम नहीं है? हम पे काम है। अच्छा, वहीं कुछ लोगों का कहना है अगर यहीं पर कोई हिंदू मुस्लिम की बात होती तो तमाम भाजपा सरकार के लोग वहां पर जाते, वहां पर देखते, उसको फैलाते, न्यूज में चीजें। जिससे उनका राजनीतिक एजेंडा कामयाब होता है, वो उसी काम को करते हैं, और हम उस काम करते हैं जिससे हमारे लोगों को न्याय मिले। हम अन्याय नहीं होने देंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैंने ये बात सहारनपुर में भी कही जब मैं पीड़ितों से मिलने, आज भी कह रहा हूँ, हम अपने लोगों को मरने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं मरने देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, ये बात सरकार जान ले, ये बात एडमिनिस्ट्रेशन जान ले। हमारे तमाम यहाँ के जिले के समान नेतागण बैठे हैं, मुरादाबाद मंडल के भी कुछ पदाधिकारी हमारे यहाँ पहुंच गए संघर्ष करते हुए। वहां भी उन्होंने सारे जिले के पदाधिकारियों को, अशोक भाई और सब लोगों ने मुझे बताया कि वहां अर्जुन सूरज ने, कि भाई वहां जो उन्होंने डिटेन कर लिया सब लोगों को, बैरिकेडिंग करते गांव के बाहर। कितने लोगों को रोक लोगे? धर्मेंद्र साहब बैठे हैं। अगर हम अपनी पे आगे वही आंदोलनकारी जो है भीम आर्मी के रूप में, तो चले जाएंगे हम लोग। प्रशांत बैठा है तो कौन रोक सकता है हमें? ऐसे नहीं रोक सकते आप हमें। आप हमें संविधानवादी होने के कारण रोक सकते हैं, क्योंकि हमारी आस्था, विश्वास, हमारा जो है उद्देश्य वो संविधान के साथ नीत है। लेकिन आप हमें डंडे के दम पे नहीं रोक सकते, ना गोली के दम पे। चलाइए गोली, अगर पुलिस में दम है तो गोली चलाए पुलिस। बाबा साहेब की मूर्ति को ठाकुरद्वारा के क्षेत्र में खंडित किया गया। जब गांव वालों ने विरोध किया, उस महिला ने, उस बहन ने विरोध किया, तो लाठी डंडों से उसे मारा गया, गाली गलौज की गई। और अब जब लगातार वो महिला पर दबाव बना रहे हैं फैसले को लेकर, तो आजाद समाज पार्टी सांसद चंद्रशेखर आजाद को भैया के तौर पर वो बुला रही है, और अब रोक दिया गया है। चूंकि ये मिलने जा रहे थे, अब रोक दिया गया है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद। हम जब आपकी बात है जो तय